मतलब हम जहां जाइए हमें वो चीजें कैसे मिले। भगवान ने कही ये पूर्व निश्चित हैं, जितनी तुम्हें जो चीजें मिलने हैं वो वहीं से मिलेंगी, उनके लिए तुम बेकार प्रयास कर रहे हो। लेकिन हमारे लिए तुम जो संसार में मुख्य रूप से गए हो, हमारा चिंतन, अगर हमारा चिंतन करोगे तो वे भी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी जिनकी तुम चिंता नहीं करोगे, और अगर उनकी चिंता तुमने करी तो बेहू दूर हो जाए और मुंह दूर हो जाए। कभी कभी ऐसा ही होता है कि जिनकी हम चिंता नहीं करते हैं वे तो मेरे पास आ जाती हैं, और जिनकी चिंता करो वे तो नहीं है। लोग गोविंद भगवान की ये भजन ना तो करने वालों कर्मों के मनुष्य के समान देवात कहीं बुरा भाव, वो जन जन्म मृत्यु रूप संसार में नहीं जाता। भगवान के चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता है, उसे रसक चस्का लग जाता है। जिनकी जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय भगवान ही इसके रूप में है, ऐसा होने पर इसके विलक्षण है। इस बात को आप स्वयं जानते हैं, मैंने आपको संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी आपकी दृष्टि अमोद है, आप इस बात को जानिए कि पुरुषोत्तम भगवान के कला अवतार आपने अजन्मा होकर जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण क्यों किया, इसलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीलाओं का कीर्तन कीजिए। विद्वानों को इस बात का निरूपण किया गया है, मनुष्य की तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान दान का एकमात्र प्रयोजन यही है कि पूर्ण की श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। अयम पुरातीत भवे अभवम मुने दासास्तु कस्याचिन वेदवादिनां निरपतो बालके योगिनो सुषुणे स्ववृद्ध निर्विजितां ते मैया पेत किल चापले अरविके दान्ते अदित कीर्णे अनुवर्तिन चक्र कृपाम यद्द तुल्य दर्शना सुसुसमाणे मुल्पे विवासिनी। और गोविंद भगवान की। पिछले कल्प के अंत में पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र लगा था। ये नारद जी की पूर्व जन्म की कहानी की कथा चालू हुई है। बताया पूर्व जन्म में पूर्व कल्प के अपने पूर्व जीवन में वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। एक बात इनकी कहानी में याद है कि एक बार एक गांव था, बा गांव में सब अच्छे अच्छे लोग रहते, लेकिन एक घर में जो पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह लगाती है, एक उसका भी घर था गांव के बाहर। उसके यहाँ 4-6 गायें थी, उसी को सेवा करती रहती थी और कहूँ जाके झाड़ू पोछा करके पैसा कमा लेती थी, उसी से अपना जीवन बना। उनका एक बालक था 5-7 साल का, यही बालक है। तो एक दिन की बात है, आषाढ़ के महीना में चातुर्मास प्रारंभ। जब आषाढ़ के महीना में चातुर्मास प्रारंभ होता है तो सप्त ऋषि वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सोची हम कहाँ जाएं, तो गांव के बाहर लोग मिल जाते। तो उन्होंने पूछी कि जा बताओ, जा गांव में कोई बढ़िया आदमी रहा था जहाँ पे बहुत 4 महीना समय कट जाए। बोले जा गांव में केवल एक आदमी अच्छा है, केवल एक आदमी है। अच्छा, उसके यहाँ गायें हैं गांव के बाहर, और भगवान का बहुत बड़ा भक्त है। उसका नाम क्या है? बोले नाम तो बहुत खराब है। बोले क्या है? बोले नाम तो दासी है। बोले नाम आम से खराब अच्छे से कोई मतलब नहीं, अगर भगवान का भक्त है, भक्ता है, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये 7 ऋषि वहीं पहुंचे और उसके पास कोई खाने पीने की व्यवस्था। सप्त ऋषियों का एक नियम होता है कि जिनका मन बना करके जहां के लिए चलते वहीं रुकते, फिर बाद में भी किसी घर नहीं जाते हैं। तो वही 7 सप्त ऋषि उदासी के घर में आए के उन्हें बुलाया। भगवान की प्रिय, मैं 4 महीना तुम्हारे घर में रहने के लिए आया हूं, और आप हमें कृपा करके। गांव के सब भ्रांत लोगों ने यह बताया कि आपकी भगवान की बहुत बड़ी भक्त है। रोने लगे, बोले प्रभु मेरा उपहास किया। उपहास कभी किसी का किया ही नहीं, आप परेशान नहीं। अगर किसी ने, अब उसने स्थिति देख ली, सप्त ऋषि जब आए गए, उन्हें घर की स्थिति देखी तो उन्हें कहा हाँ बात तो सही है, लेकिन अब हम अगर जाएंगे तो मेरा नियम खराब हो जाएगा। भगवान ये कहेगा तुम उसके घर से इसलिए चले आए, उसके घर पे खाने के नहीं था। अरे
अभी तक तुमने अच्छे अच्छे खाए हैं, अब की बार 4 महीना मांग के खाए ले दूसरे घर से, लेकिन रहना तुमको यही है। उन्होंने कहा प्रभु मेरे घर पे तो जैसी व्यवस्था है तैसी कर सकते हैं, और एक ये जगह है, बोले बहुत अच्छी जगह है, इसमें गाय रह रही हैं। बोले प्रभु एक और काम कर सकते हैं, एक मेरा बालक है 5-7 साल, उस बालक को हम आपकी सेवा में दे सकती हूँ, पर इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं। उस बालक को उनकी सेवा में दे दिया। अब वो लकड़ी ले आता है, एक पानी ले आता है, जो कुछ भी बता देते हैं सप्तऋषि वही कर रहा है, धीमे धीमे उनकी सेवा कर, और वहीं पर वो जो दासी थी वो घरों में सेवा जहाँ काम करने जाती थी, अब लोगों से कहते मेरे घर में सप्तऋषि आए गए हैं, 5-7 महात्मा आए गए हैं, कछु आप लोग सगैर बता दो। तो बेचारी मांग की लाती है, 4 महीने तक मांग करके उन लोगों ने उसको खिलाया, और खिलाती है आराम से, धीमे धीमे होता है कि 4 महीना जब व्यतीत हो जाता है, कुंवार को महीना, कार्तिक को महीना जब आए जाते हैं, तभी तो चलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बहुत अंदर से टूट जाते हैं। मेरे जीवन में सबसे खराब समय ये आया था। लेकिन उन्होंने कहा बताइए तुम्हें क्या चाहिए। दासी से कहा बताओ तुम्हें जीवन में क्या चाहिए। बोले प्रभु सबसे बड़ा हमें वो चीज मिल गई है कि जीवन में मैंने इतने खराब काम करे, जो हमें बर्तन धोने पड़ रहे दूसरे के, हमें केवल मुक्ति मिल जाए, बहुत और कुछ नहीं। ये मानव जीवन में अधिक दिन ना चले, हमें मुक्ति मिल जाए, बस ये चाहिए। बस इस बालक, बस ये कष्ट है मेरा, ये बालक कैसे जीवित रहेगा, क्योंकि अगर मैं अभी मर गई तो इस बालक की सेवा कौन करेगा। तो नारद जी से कही बेटा तुम्हें क्या चाहिए, 7 साल का बालक है, ब्राह्मण परिवार का है, बोले तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु हमें तुम ऐसी कोई चीज बता जैसे भगवान मिल जाए। सप्तऋषि ने की चीज तो बड़ी मांग रहा हूं, 4 महीना जो सप्तऋषियों की सेवा कर ले, बाकी ये बताओ पाप दूर हो कि नहीं हुए। बताया ये गया है कि भगवान की कथा का गान करने वाला, भगवान का भक्त जिसके घर में केवल प्रवेश कर जाता है, उसके घर की सारी पाप नष्ट हो जाती। और वो 4 महीना रही, 4 महीना में क्या करता गया था वो, जब वो भगवान के सप्तऋषि खाना खाए लेते महात्मा, तो बचा हुआ खाना खाता, सबके कोरों को इकट्ठा कर लेता, कि वो बचता ही नहीं था, तो सबके कोर इकट्ठे कर लेता, वही कोरों को खा लेता। तो 4 महीना उसने जूठन खाई, जूठन फेंकता नहीं था, वो एक भी जूठन को फेंकता नहीं, क्योंकि उसकी माँ ने कहा था बेटा ऐसा कभी पूर्ण कभी जीवन में तुझे मिलेगा, इसको एक भी फेंक नहीं देना, तो जीव से चाट चाट के खाई जाता, एक भी नहीं छूटता है। तो 4 महीना जाके जीवन में ऐसा क्षण आ गया वो, जब वो जाने लगे तो बालक रोने लगा। बोले प्रभु हमें संगे ले चलो। हमने कि हम जब संगे ले जाए तो आफत, इसकी माँ कहेगी हमें बाबा बनाए दो, हाँ, और ना ले जाए तो आफत, ले जाए तो आफत। बोले बेटा एक काम, अगली साल तुम्हें ले चलेंगे, पक्का वचन देता हूँ अगली साल आएंगे तुम्हारे पास। बोले प्रभु अगली साल तक हम बने रहे हैं, या कैसे पता कि हम बने रहे कि नहीं बने रहे। बोले तो हमें कोई चीज बताए दो। बोले सुनो, तुम केवल नारायण नाम याद कर लो, दुनिया में सब चीज भूल जाइयो, नारायण नाम भूलो। और सुनो, अगर तुमने नारायण को मन से बुलाया तो मैं वादा करता हूं नारायण तुमको मिलेंगे। बोले पक्का। बोले पक्का। बोले कहाँ मिला थे। बोले कहूँ जंगल में चले जाइयो, और मन नारायण नारायण लाइयो, सो नारायण आए जाइए। बालक तो छोटा है, भाई तुम जैसी कहते हो वही करेगा। होता क्या है, अब ये सप्तऋषि तो अपने अपने धाम को चले गए, जहाँ गए तुम्हारे के प्रभु जब तक जो हम सोचे वो बात हो जाए। बोले हाँ, तुम्हारे एक ही बात सोची, हे माँ प्रभु मेरी माता जी को सर्प काट ले और मेरी माता जी मर जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, और नहीं हम बाबा बनिए तो माता जी बने नहीं। शाम के अलिन बेला में माता दूध दूने के लिए गई है तो माता को सर्प ने काटा, अब माता जी मर गई। भाई बड़ा खुशी हुई, और पिताजी ने मेरी बात सुन ली। इसके बाद सवेरे वाने क्या करो, माता जी की अंत्येष्ट क्रिया वगैरह करी, माने नहीं तेरा ही बाबा तो ही तेरा ही नहीं करा। दूसरे दिन माने कि जंगलन में जाइयो, जब सप्तऋषियों ने कहा जंगल में जाइयो, सीधे बद्रीवन क्षेत्र में पहुंच गया, वहां जाकर चलता है, और वहां जाकर वह एक चीज बताई गई, नारायण। अब वो क्या कह रहे हो कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।
नारायण गोविंद भगवान की। तो इस तरीके से वो नारायण का नाम लेता रहता है 24 घंटा। प्यारे भाई, जो सत्संग से उनके लीलागण महात्माओं के अनुग्रह से श्री कृष्ण की मनोहर कथाएं सुनता रहता था। तो इसके बाद में क्या, सत्संग व्यास जी पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के समस्त कथाओं के समर्पित कर देना ही उसके जीवन का एक लक्ष्य बन गया था। जो पदार्थ से सेवन से जो रोग हो जाता है, वह सबक के अनुसार प्रयोग करने पर क्या उस रोग को दूर नहीं होता। किसी के यद्यप सभी कर्म मनुष्यों को जन्म मृत्यु संसार के चक्र से डालने वाले हैं, जब भगवान को समर्पित करा दिए जाते हैं तो उनका कर्मपन ही नष्ट हो जाता है। इस लोक में जो शास्त्र कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उनका पदगति हो जाती है। भगवत कर्म के मार्ग के भगवान अनुसार आचरण करते हुए बार बार भगवान श्री कृष्ण गुणों का नाम कीर्तन स्मरण करना चाहिए। प्रभु आप भगवान के वासुदेव को नमस्कार है, ऐसा ध्यान करते हुए उनको शंकर से नमस्कार करना चाहिए। ब्राह्मण, मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया। इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर अपनी भगवत प्रवृत्ति का दान किया। व्यास जी आपका पावन पूर्ण, आप भगवान की कीर्ति का, उनकी प्रेममयी लीला का इससे वर्ण किया वही है। और बताया दुख दूर दे, उनके दुख की शांति सी हो जाती है, इसका कोई उपाय नहीं। महावते महापुण है नाराज पंचमध्याय पूरा हुआ। प्रभु गोविंद भगवान की जय। एवं निसभ भगवान देवर से जन्म कर्म चा भूया प्रजुतम ब्रह्मन व्यासा सत्यवती सदा। ये तो दासी पुत्र की कहानी बताई गई थी। अब ब्रह्मा, अब राजा, अब नारद जी अपने पूर्व जन्म का वृतांत और बताए रहे हैं कि हम ऐसा नहीं थे, हम एक गंधर्व थे, हमें श्राप दिया गया था, तब वहां पर मेरा जन्म। बड़ी बड़ी कहानी है, कहानी में कहानी निकाली जाते हैं। तो एक और चीज बता दें, पारुल मेरो नहीं, आपको तो बहुत बड़ा भाग्य है। जब बात कही जाए तो भाग्य ने बहुत जन्म समर्जन, जिस आदमी का बहुत बड़ा पुण्य होता तब जा कथा में मिलत, ये तो बात पक्की है। और बहुत से ज्यादा हमारा जन्म भाग्य है जो हमें जो कहने को मौका मिला। कीर्तन क्यों किया जाता है, एक बात हिंदी है, कीर्तन हम लोग क्यों करते हैं? कीर्तन को उल्टो करते हैं। पारुल उल्टो करो कीर्तन को, कीर्तन को उल्टा कर दो तो नर्तकी हो जाएगी। नर्तकी माने नाचने वाली। भगवान का ये वाक्य है कि जहां मेरे नाम का स्मरण होगा, कीर्तन होगा, पाप वहां नर्तकी के समान नाचने लगेगा। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा जहां कीर्तन होता है तो आदमी मस्त होकर ऐसा करने लगा, नहीं करने लगे कि पाप आ जाए तो बाहर। जब पाप अंदर से निकल जाता है तो आदमी के अंदर से सब संशय नष्ट हो जाता है। वो ईश्वर की शरण में कहीं भी वो गान कर सकता है, नाच सकता है। वो भूत है, नहीं वो अलग चीज, वो अलग चीज है, ये अलग चीज। वो बात तो छूटी, अरे बात तो गति ईश्वर कभी किसी को ना दे, जब बहुत बड़ी चीज है। भाव विभोर हो गए, लोग नाचते हैं, भागी बात। और एक और बताया बेटा, जिंदगी में शिव के मंदिर में, दुर्गा के मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, गणेश के मंदिर में, लक्ष्मी के भवन में जरूर एक बार जीवन में नाचना चाहिए। जिसने उनके भवन में नाच लिया वह संसार के 84 करोड़ योनियों में नाचना नहीं। जिसने एक बार जीवन में नाच लिया, भगवान ने कहा है, जब बताओ भगवान ने एक वाक्य कहा कि जो मेरी शरण में आता हूं उनके सारे जन्मों के पापों को नष्ट कर देता हूं। अच्छा, भगवान के पास कोई एक एजेंसी है जो पाप इकट्ठे करके को भरती है? उनके पास कोई वेयर हाउस नहीं है इकट्ठो करने को। उनके पास एक उपाय है जो भगवान के भक्तों के सामने ये कहता जा करके है, हे प्रभु, मैंने जीवन में अब तक बहुत बड़े बड़े पापों का किया है, लेकिन आज के बाद हम पापों को नहीं करूंगा। तो ये कसम खाता हूं उनके प्रांगण में जाकर के। उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं, उस आदमी को वो दृष्ट रूप से देखते हैं, ऐसा ये पापी है। कुछ लोग ऐसे कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं सही है, कुछ लोग कहते खराब। तो भगवान कहते हैं जो लोग कहते हैं खराब हैं, उनके पापों को उन्हीं के भागों में विभाजित कर दो। पाप कहोगे ना कहोगे, खाते में दुधाई जाइए। तो जो लोग उनको हे दृष्टि से देखते हैं उनको पाप दे दिए जाते हैं। जैसे आप लोग मंदिर में पूजा करेंगे, आप कोई लोग जाकर जी तो रोज पूजा करें, लोग घर में कितने पाप करा, उनके लाए गलत करा, इनके लाए गलत करा, मंदिर में घुस जाता है। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को उनके पाप हम दे देते हैं। भाई पाप आपके
न तो हमें दे जाइए न तुम्हें दे जाओ, दे के न जाइए, और ये रखी नहीं जाइए। भगवान के पास कोई वेयर हाउस तो है नहीं भी इकट्ठे कर जाओ, आलू कैसे स्टोर कर जाओ लगा जाए। भगवान क्या करते, इधर के उधर करते, तुरंत इधर को उधर करते। प्रभु गोविंद भगवान की। एवं निसम्य भगवान देवर से जन्म कर्म चाहूया प्रजतम ब्रह्मन व्यासा सतवती सुता। सूत जी कहते हैं सोनक के जन्म और जन्म साधन की बात सुनकर सतवती भगवान व्यास जी ने उनसे प्रश्न किया। व्यास जी ने पूछा, भिक्षु विप्रवस्ते विज्ञान देवतम वर्तमान व्यासादे कि मैं करोद भवन। मैं आपको ज्ञानोदय कराने सुन। महात्मा चले जब गए तो आपने क्या किया, उसमें आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। शाम बाबू, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई? मृत्यु के समय आपने किस विध से अपने शरीर का त्याग किया? देवर से काल तो सभी वस्तु को नष्ट कर देता है। आपने उस पूर्व कल्प की स्मृति को कैसे नाश नहीं किया? पूर्व कल्प नारद जी ने कहा, सुनो, मुझे ज्ञानोदय करने वाले महात्मा गण जो चले गए, इस पर अपना जीवन व्यतीत किया और समय अवस्था बहुत छोटी थी। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ थी, तीसरी दासी थी। मुझे उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरी इसने पास में जकड़ रखा। मेरे योगक्षेम की चिंता बहुत करती थी। पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसे कठपुतली नचाने वाली इच्छा के अनुसार ही नाचती थी, वैसे सारा संसार ईश्वर के अधीन पाया गया है। बोले क्या? बोले चाहत ब्रह्म कुले उस विकसित दिग देश का लोभत्वन्नो बालका पंचायन एकदा निर्गता को दो अंतिम दामती सर्पो अद्भुतम दशष्टा ग्रहणाम जला। मैं भी अपनी माँ इसने बनकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा देश और काल के संग कुछ किया नहीं था। एक दिन की बात, मेरी माँ गौ दूने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली कि रास्ते में उसके पैर में सांप ने काट लिया। वो डस लिया और सांप का क्या दोष है? काल की ऐसी प्रेरणा होती। मैंने समझ लिया कि भक्तों का मंगल चाहने भगवान का यह एक आग्रह है, अनुग्रह है मेरे ऊपर। मैं उत्तर की ओर दिशा चल दिया। माँ तो मर गई और उत्तर दिशा की ओर चली गई। में मुनले को धन धान से संपन्न देश नगर गांव हीरों की बस्तियां मिलती गईं। मैं उन सबको छोड़ते हुए चले गए। रंग बिरंगे धातुओं से विचित्र पर्वत दिखाई पड़े। मैं जंगली वृक्ष चल गए। बताया, चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गई। बड़े जोर से प्यास लगी, भूख तो लगी थी। वहां एक नदी मिली। उसी कुंड में मैंने स्नान जलपान किया, आचमन किया। मेरी थकावट मिट गई। उस विजन मन में पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं जैसा मैंने सुना था वैसा ही ध्यान करने लगा। परमात्मा उस स्वरूप मैं ही मन में ध्यान करके भक्ति भाव से वशीकृत चित्तवाय भगवान के चरण कमलों का ध्यान करते भगवान की प्रकट उत्कट लालसा में नेत्रों में आंसू छिलछिल आए। हृदय में समय से प्रेम भाव के अंदर उद्देश्य से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया, मुझे अपना ध्येय वस्तु तनिक भी ध्यान न रहा। भगवान का अनवर्चनीय रूप, समस्त सुखों का नाश करने वाला, उनके लिए अतुल भावना था। ऐसा उसे न देखकर मैं बहुत ही विकल हो गया, अनमना होकर अन्नों से खड़ा हुआ। जब मैंने पहली बार ध्यान लगाया तो भगवान का साक्षात्कार, और भगवान बहुत बड़े बहुरूपिया स्वरूप, पक्की बात है। वो एक बार तो दर्शन बहुत जल्दी देते और ऐसा दर्शन दे देते, बाद में वो उस दर्शन के लिए हजारों साल का प्रयास कराए। एक बार तो दर्शन, जैसे हम लोग ध्यान योग जब लगाएं तो एक बार तो मेरा ध्यान इतने स्पीड से लग जाएगा कि हमें अंदर सब कुछ दिखाई दिया, और फिर वही चीज को प्राप्त करने के लिए हमें को 20 साल लग जाए उस चीज को प्राप्त करने को, वो चीज ना मिले जो एक बार मिल जाए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि एक बार जासो तुम्हें झलक दिखाई देते हैं और झलक को ढूंढो, उसमें खो जाओ। और अगर हमने तुम्हें वो जल्दी दे दी ना तो तुमको उसकी उपयोगिता नहीं। और जो चीज सुगमता से मिल जाए बाकी कोई उपयोगिता है? अरुण, जो चीज सुगमता से मिल जाए बाकी कोई उपयोगिता है? और जो कठिनता से मिले भाई उपयोगिता है। बोलो गोविंद भगवान की। मैंने स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, मन को हृदय में समाज कर बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर मैंने उसे नहीं देख सका। मैं अमृत के समान आतुर हो जाता। इस प्रकार निर्जन मन में मुझे प्रयत्न करते देख भगवान ने जो आकाशवाणी में विषय नहीं, में भगवान की वाणी विषय नहीं, वाणी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा,
अरे खेद है, इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकते हो। जिनकी वासनाएं पूर्णतः शांत हो नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए मैंने एक बार तुम्हें दर्शन रूपी झलक दिखा दी है। अब तुम्हें इस जीवन में नहीं मिलेगा मेरा दर्शन। एक बार मिला है, अब पूरा जीवन नहीं मिलेगा। युक्त साधक धीरे धीरे देकर लग्नों को भली बात त्याग कर देता है। अल्पकालीन संत सरोवर संत सेवा में तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगे। और बताया तुम्हें एक बात दर्शन हो गई, और तुमने महर्षियों को जो झूठा प्रसाद खाया है उसकी चित्तवृत्तियां तुम्हें शांत हो। अब तुम्हारे अंदर कोई पाप दोष नहीं है। अब तुम पूरे जीवन भर मेरी सेवा करिए और मरने के बाद तुम मेरी पार्षद। ये तुमको मैं वरदान, आकाशवाणी से ऊपर ये बात कही गई। अब पूरे जीवन मेरी सेवा करिए, ध्यान करिए। हमारे दर्शन नहीं होंगे तुम्हें, क्योंकि अगर मरने के बाद तुमको हम अपना पार्षद, अपना गढ़ बना लेंगे। इतना बड़ा आकाशवाणी और क्या कहती है। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दिन से कभी किसी प्रकार टूटेगा। समस्त का प्रलय हो जाने पर मेरी के तुम्हें मेरी ईश्वत बनी रहेगी। आकाश के समान अव्यक्त सर्वसमान परमात्मा इतना कहकर चुप हो गए। उनकी इस कृपा का अनुभव करने के लिए मैंने संक्षेप श्रेष्ठों में श्रेष्ठ भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय मंगल मधुर नामों लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। इस पे आप मत मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुके थे। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हूँ। अब मरने की अभिलाषा होने लगी कि कब मरे, क्यों उन्होंने एक बात कह दी है, जब मरोगे तभी मेरे पार्षद बनोगे। तो मैं तो क्षण क्षण में घूम रहा हूँ, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, भगवान के गीतों का कीर्तन गा रहा हूँ। इसी कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण नारायण भगवान की, बोलो भागवत महापुराण की। व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, श्री कृष्ण प्राण हो गया। कुछ समय जैसे एकाएक बिजली कौंध आती है, वैसे ही समय आने मेरी मृत्यु आ गई। मुझे शुद्ध भगवत पास शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पांच भौतिक शरीर मेरा नष्ट हो गया। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकारण प्रलय के समुद्र के जल में शयन करने के लिए जाते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से ये सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ ही उनके हृदय में प्रवेश कर गया। मैं भी उनके शरीर में प्रवेश कर गया था। तब एक सहस्र चतुर्युगी बीत बनने पर, एक सहस्र चतुर्युगी अर्थात 1000 युग की चतुर्युगी 4000 युग बीतने पर जब ब्रह्मा जगे, उन्हें शिष्ट करने की इच्छा की, तो उनकी इंद्रियों से मरीच आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। तभी से भगवान की कृपा से वैकुंठाद में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण में किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत जन अखंड रूप से चलता रहता है। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित बीड़ा पर तान छिड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। जब मैं लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तबे प्रभु जिनके चरण का समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है, जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की मां तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके भगवान की लीला का कीर्तन संसार सागर पार करने का साहस है। यह मेरा अपना स्वयं का अनुभव है। काम लोभ से चोट से बार बार घायल हुआ श्रेष्ठ हृदय किसी की जैसी प्रतीक्षा शांत का अनुभव करता है। यम नियम रोग योगा से वैसी शांत तो नहीं मिलती है। व्यास जी, आप निष्पाप हैं। आपने मुझे जो कुछ पूछा था मैंने सब साधन रहस्य अपनी आत्मतुष्ट का साधन मैंने बता दिया है। सूत जी कहते स्वर्ण का दृश्यो देवस नारद ने व्यास जी के इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली। बीड़ा बजाते हुए स्वचन विचरण करने के लिए चल पड़े। तथा वे देवस नारद धन्य है, क्योंकि सारंग प्राणी भगवान की कीर्ति को अपनी बीड़ा पगाकर स्वयं तो आनंद में होते हैं, साथ प्रताप जगत को भी आनंद करते रहते। बोलो गोविंद भगवान की जय। इत भागवते महापुराण प्रथम स्कंदे व्यास नारद में 6ठ अध्याय पर हुआ 7वें अध्याय में प्रवेश करे। बोलो गोविंद भगवान की।